वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलविस हैं। भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी के सबूत सलामती कौंसिल में पेश कर दिए। आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल को बताया कि अफगानिस्तान में 60 से जायद अस्करियत पसंद कैंप पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। ये दहशतगर्द कैंप पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों और निहत्ते और मासूम शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दाइश, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगान पनाहगाहों से काम कर रही हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। खबर शामिल करेंगे सदर मुमलिकत के दौरा चीन के हवाले से। आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत का दौरा चीन कामयाबी की नई मंजिलों को छूने लगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में उरुमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त भी साइन की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, आगाह कीजिएगा। सदर आसिफ अली की जरदारी की मौजूदगी में उरुमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क्याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। फायर टैक्स, एमरजेंसी इलाज की फराहमी खिदमात के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी एक मुफाहमती याददाश्त पर ये याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात अफवाद से निपटने के लिए सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। अब सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी जदीद रोजगार के मौके बढ़ाएगी। टेक्सटाइल पार्क का क्याम बरामदात और सनती तरक्की को भी फरोग देगा। जदीद फायर टैक्स आलात अवामी तहफ़्फ़ुज़ और एमरजेंसी रिस्पांस को मजबूत करेंगे। सेनेटर सलीम मांडूवाला पाकिस्तान के सफीर बराए चीन और चीन के सफीर बराए पाकिस्तान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे वजीर आजम के अहम दौरे के हवाले से। आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। कल ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारर भी वजीर आजम के हमरा हैं। खबर शामिल करेंगे टेलीफोनिक राबते के हवाले से। आपको बताएंगे, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल तई का टेलीफोनिक राबता हुआ। स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई माहदे पर दस्तखत करने पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को गर्म जोशी से मुबारकबाद पेश की। शराकतदारी, एतमाद और ताउन को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील करार दिया। रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर। कसीरुल-जहती ताउन के लिए अज़म का इआदा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद मुमकिन तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहिदा करना चाहेंगे। खुशकिस्मती से अब दुनिया न्यूक्लियर जंगों से महफूज है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सऊदी मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। फ़ख्र की बात है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़े। सऊदीया के साथ मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जाता है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। ये एक तारीखी मुआहदा हुआ है।
पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो चुका। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अहम दिफाई मुआहिदे पर खुशी है। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। खबर शामिल करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से अहम मुलाकात। कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फ़ाल बनाने पर भी इत्तेफाक। कहा, कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। शंघाई की हुकूमत का कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिस्टर सिटी ताल्लुकात को हकीकी शराकत दारी में बदलने का अज़म का इजहार। अब आपको बताएंगे, गजा में जंग बंदी की करारदाद वेटू हो गई। सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद छठी बार वेटू कर दी। UN सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। अमेरिका की जानिब से वेटू की गई करारदाद में गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गजा से मुताल्लिक करारदाद अमेरिका के वेटो की वजह से मंजूर न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे सियाह लम्हा करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होकर बड़े शहरों में और पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, हमने सरगोधा शहर के लिए 60 और डिविजनल के लिए 105 बसें रखी हैं। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए सफरी सहूलत मुफ्त होगी। सैलाब से जिनका पूरा घर मुतासर हुआ उनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स अपने घर में आबाद नहीं हो जाता, सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारे जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं वो बता रहे थे, और बाकी मुझे आपके MPs और टिकट होल्डर्स बता रहे थे कि सरगोदा में बहुत एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रो बसेस की, और रूट्स के ऊपर झगड़ा हो रहा है कि ये रूट चल पड़ा है, ये इसको भी चलाओ, इस रूट पे भी बसेस चलाओ। तो मैं सरगोदा को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम 33 बसेस, मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, लेकिन तो सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं इंशाल्लाह ताला। और सरगोदा डिवीजन के लिए, जिसमें भक्कर, मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों की आवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। कहा, आवाम इंतजामिया पर एतमाद रखें। कंडियारों के करीब बकरी बंद महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों की आवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। कहा, आवाम इंतजामिया पर एतमाद रखे। कंडियारों के करीब बकरी बंद महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद है। अमरीकी वफ्द का PDMA सिंध हेडक्वार्टर का दौरा, सैलाब की तैयारी का जायजा लिया। वफ्द ने ब्यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एशिया की रीजनल डायरेक्टर सरबराही में दौरा किया। DG PDMA सिंध सलमान शाह की वफ्द को ब्रीफिंग। कहा, PDMA सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। 528 रिलीफ कैंप्स लोकेट किए गए। PDMA की 40 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं। आपको बता रहे हैं, अमरीकी वफ्द का PDMA सिंध हेडक्वार्टर का दौरा, सैलाब की तैयारी का जायजा लिया। DG PDMA सिंध सलमान शाह की वफ्द को ब्रीफिंग। कहा, PDMA सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुसम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, आगाह कीजिएगा।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे IMF के हवाले से। आपको बताएंगे वजारत ख़जाना की IMF से रिलीफ लेने की तैयारी, मिनी बजट ना लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत ख़जाना को हिदायत की है कि IMF से अहदाफ में रिलीफ हासिल किया जाए। मुज़ाकरात में मिनी बजट ना लाने, रेवेन्यू अहदाफ में नज़र षानी और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि मिनी बजट के बजाय टैक्स इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करके आमदन बढ़ाई जाएगी। चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम की वजीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। चेयरमैन SPSC ने साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आला को आगाही दी कि कमीशन ने भर्ती के लिए SPSC एक्ट 2022 के नफाज को दोबारा बहाल कर दिया। नया हेडक्वार्टर हैदराबाद में कायम हुआ है। इम्तिहानी फीस की मद में 73.24 मिलियन रुपए वसूल हुए हैं। खाली आसामियों की वजह 59.11 मिलियन रुपए से दस्तबरदार होना पड़ेगा। खबर शामिल करेंगे अहम इजलास के हवाले से। वज़ीर आला सिंध के मावन खसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम के मौजूदा ज़खायर, सूबे की तलब और रसद, नई रिलीज पॉलिसी और फ्लोर मिल्स को बरवक्त फराहमी पर तफसीली गौर किया गया। डायरेक्टर फूड सिंध के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में गंदम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। अब्दुल जब्बार खान ने कहा, आवाम को सस्ता और मयारी आटा फराहम करना हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। सिंध एम्प्लॉयज़ लाइसेंस का 23 सितंबर से सिंध के तमाम सरकारी दफातर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक ताला बंदी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक एमरजेंसी में काम करने वाले अस्पताल और दीगर इदारों के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद रहेंगे। मुतालबात में ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा हुआ है। डिस्पेंसरी अलाउंस और दीगर मुतालबात शामिल हैं। मुतालबात तस्लीम ना होने पर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से ज़िले मुलाजमीन को माइक्रो पेमेंट गेटवे सिस्टम के तहत अकाउंट्स में बराह रास्त अदायगियाँ शुरू हो चुकी हैं। AG सिंध ने माह अगस्त में सूबे के 24 अजला के ज़िले मुलाजमीन को नए सिस्टम के तहत ऑनलाइन अदायगियाँ कर दी। 5,05,034 ज़िले मुलाजमीन हैं। MPG पर 4,69,854 मुलाजमीन ने दरख्वास्त की। MPG सिस्टम में 3,52,213 ज़िले मुलाजमीन कामयाब करार पाए। अगस्त की माह तनख्वाह की मद में 30 अरब 90 करोड़ 18 लाख रुपए की अदायगियाँ की गईं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सुरजानी तेसर टाउन जुमरात बाजार के करीब फायरिंग का वाकया हुआ है। 3 अफराद जख्मी होने के इतलात हैं। जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं सुरजानी तेसर टाउन जुमरात बाजार के करीब फायरिंग का वाकया है। ये 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात दी गई हैं। जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं सुरजानी तेसर टाउन जुमरात बाजार के फायरिंग हुई है। 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये सरजानी टाउन तेसर टाउन का इलाका है जहाँ एक जुमेरात बाजार के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये में 3 अफराद इब्तदाई तौर पर जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जो रेस्क्यू टीमें हैं, इतला मिलने पर वो मौके पर पहुंची थी और जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उन्हें रेस्क्यू करके तिबी इमदाद के लिए कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो हमारी इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनका ये बताना है कि जख्मी अफराद में 22 साल अतीक, 25 साल इमरान और 27 साल आबिद शामिल हैं, जो कि आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और ये भी पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि फायरिंग का वाकया जो है वो प्लॉट के तनाज़े पर झगड़े के दौरान पेश आया और इस वक्त पुलिस मौके पर मौजूद है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी एहसान, ये बताइएगा क्या ये पता लग सका है कि फायरिंग किन लोगों की जानिब से की गई? आगे देखिए, जो इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से बताया गया है तो वो यही बताया जा रहा है कि जो जख्मी होने वाले तीनों अफराद हैं ये आपस में रिश्तेदार हैं और मामू भांजे बताए जा रहे हैं। इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो प्लॉट पर तनाज़ा चल रहा था और
پہلے بات چیت سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش گئی اور اسی دوران جو ہے وہ کچھ لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور دو بدو فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے وہ تینوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ماموں اور بھانجے شامل ہیں۔ انہیں کراچی کے عباسی شہید اسپتال طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ احسان یونس، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شہر قائد میں حادثات تھم نہ سکے، بلدیہ 2 نمبر کے قریب ٹرالر نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا۔ حادثے میں 4 موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 22 ویلر ٹرالر کے نیچے 3 موٹر سائیکلیں دبی ہوئی ہیں۔ ریسکیو رضاکار اور ٹریفک پولیس موقع پر پہنچ کر گئے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کراچی جیل چرنگی کے قریب خاتون کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ جاں بحق خاتون کی شناخت شازیہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق ابایا چین میں پھنسنے سے حادثہ پیش آیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مطوفیہ کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، جس کا کارڈ دینے محمود آباد گئی تھی۔ واپسی پر حادثہ پیش آیا۔ مطوفیہ 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی ماں تھی۔ جرائم کی دنیا سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے ڈیفنس فیز 2 میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے باپ بیٹے کے زخمی ہونے کا معاملہ ہے یہ۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اقرا یونیورسٹی کے قریب پیش آیا۔ اسامہ اپنے والد شاہد کے ہمراہ تھا۔ ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دونوں زخمی ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس آئی یو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس آئی یو سی آئی ای کی شاہراہ نور جہاں کے علاقے میں کارروائی۔ منشیات کی آن لائن سپلائی کرنے والا ڈیلیوری رائڈر گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے 2 کلو سے زائد منشیات چرس برآمد کی گئی ہے۔ شناخت گل نواب کے نام سے ہوئی۔ ایس آئی یو میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈیفنس میں شاہین فورس کے جوانوں کی بڑی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ملزم شاہد خان گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقابلہ تھانہ درخشاں کی حدود خیابان مسلم اسٹریٹ نمبر 30 میں ہوا۔ اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئیں۔ ملزم عادی جرائم پیشہ ہے اور اس سے بھی قبل گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایسٹ پولیس کا جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 17 ملزمان گرفتار کر لی گئے ہیں۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلے میں 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 2 اسٹریٹ کرمنلز، 1 منشیات فروش، 1 گٹکا ماوا فروش اور 4 مفرور بھی شامل ہیں۔ گرفتاریاں گلشن اقبال، گلستان جوہر، نیو ٹاؤن بریگیڈ محمود آباد، مبینہ ٹاؤن اور سہراب گوٹ کے علاقوں میں عمل میں لائی گئی۔ ملزمان سے اسلحہ، منشیات، گٹکا، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ اب آپ کو بتائیں گے ویسٹ پولیس کا پیر آباد کے علاقے بنارس میں کامیاب کامبنگ اور سرچ آپریشن۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوئی کے مطابق آپریشن کے دوران 1 اشتہاری ملزم اور 1 گٹکا ماوا فروش ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں خورشید عالم اور اختر حسین شامل ہیں۔ گرفتار گٹکا فروش کا نام مطلوب گٹکا ماوا فروشوں کی کیٹیگری A کی فہرست اور IR میں بھی شامل ہے۔ 8 کلو سے زائد ماوا اور رقم برآمد کر لی گئی۔ سندھ گٹکا ماوا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے۔ بینک کسٹمرز کے اصلی سونے کی جگہ نقلی سونے رکھنے کا انکشاف۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم ثاقب علی کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم مجموعی طور پر 21 کروڑ 50 لاکھ مالیت کا سونا خود برد کرنے میں ملوث ہے۔ ملزم کے خلاف 4 مقدمات درج ہیں۔ ملزم گزشتہ کئی ہفتوں سے روپوش تھا۔ دیگر ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
खबर शामिल करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैदराबाद की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे। शिकायत कुनंदा अब्दुल मुतलिब के मुताबिक मुलजिम ने खुद को न्यूज एजेंसी का नुमाइंदा जाहिर करके हिरासा किया और ब्लैक मेलिंग के जरिए रकम मांगी। शमसुद्दीन वल्द वली मोहम्मद गिरफ्तार कर लिया गया। छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजिम के फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप नंबर और झूठे पोस्ट के शवाहिद मिले हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने मीरपुर खास रोड उमरकोट के एक रेस्टोरेंट से रकम वसूल करने की कोशिश भी की। खबर शामिल करेंगे FIA की अहम कार्रवाई के हवाले से। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कोयटा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट असदुल्ला 14 अफगान शहरियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद भी बरामद हुए हैं। कराची के इलाके औरंगाबाद में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो चुका। कराची के इलाके औरंगाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं। गलियों और घरों में सीवरेज का पानी और कीचड़ जमा है। इलाका मकीन पानी की अदम दस्तयाबी और गैर एलानिया लोड शेडिंग जैसे मसाइल से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सैलरा से। का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हालिया दिनों में जो सड़कें तामीर हुई थी उनकी वो भी टूट फूट का शिकार हुई हैं। जो मरकज़ी शाहराह हैं वो भी टूट फूट का शिकार हुए। इसी तरह टाउन्स हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, उनकी गलियों में भी सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हुआ है और बारिशों का पानी भी जमा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है औरंगाबाद के इलाके में जहाँ इस वक्त सीवरेज का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर है। मैं अपने कैमरामैन मंसूर नसीर से गुजारिश करूँगा कि वो आपको इस इलाके की हालत दिखाएँ। इस इलाके में जो है सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर है। इलाका मकीनों के लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो गया और इसी इलाके में इसी गली में एक मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद में जो आने और जाने वाले नमाजी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हुकाम बाला को हमने कई दफ़ा दरखास्तें भी दी लेकिन वो कोई अमली इक़दाम करने के लिए जो है मंजूर नहीं है। वो दरखास्तें दी जाती है लेकिन कोई भी काम नहीं किया जाता। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि यहाँ कई दिनों से जो है पानी भी लाइन में नहीं आता और बिजली की भी गैर लोड शेयरिंग की जाती है। इलाका मकीनों की तरफ से बार बार यही दरखास्त की जा रही है कि हुकाम बाला को चाहिए कि इस इलाके की जो भी मुश्किलात है, जितनी भी मुश्किलात है, वो अपनी हुकाम बाला जो है इस पर अमली इक़दाम करें और फौरी तौर पर इनके मसाइल को हल करें। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम सैलरा तफसीलात से आगाह करने के लिए। औरंगी टाउन वालों के लिए खुशखबरी। POB ट्रस्ट की जानिब से कराची में 5वें बड़े आई हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया गया। POB आई हस्पताल में लोगों को आंखों के तमाम इलाज की फराहमी बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। तफसील जानते हैं फ़हीम सैलरा की इस रिपोर्ट में। POB की जानिब से औरंगी टाउन में आंखों के 5वें बड़े अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया है। तकरीब में POB ट्रस्ट के चेयरमैन मिसबा अजीज, डायरेक्टर POB अस्पताल शाहिद नूर, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर प्रोफेसर आतिफ हफीज समेत दीगर डॉक्टर्स व अमले ने शिरकत की। चेयरमैन POB ट्रस्ट मिसबा अजीज का कहना था, एक वक्त में 600 मरीजों का चेकअप किया जाएगा और साल भर में 5000 से ज्यादा मोतियों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। सबसे जो जदीद तरीन तरीके हैं ऑपरेशंस के और जदीद तरीन इक्विपमेंट पे इंशाल्लाह ताला सारा काम होगा। पैमा मरकजी सदर प्रोफेसर आतिफ हफीज सिद्दीकी का कहना था, POB पैमा प्रोजेक्ट के अस्पताल से औरंगी टाउन के लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में इस अस्पताल को इस औरंगी जैसे इलाके में जो एशिया की सबसे बड़ी जो है वो कच्ची आबादी है या एक बस्ती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, 25-30 लाख की आबादी है, उन लोगों के लिए आंख के इलाज की सहूलियत जो है बहम फराम की जा सके। डायरेक्टर POB अस्पताल शाहिद नूर और सेक्रेटरी POB कराची आई अस्पताल कराची डॉक्टर शयान शाहिद का कहना था कि 10 साल से कराची के लोगों को आंखों के इलाज की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं। ये अस्पताल जो है POB का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। 1.5 साल के बाद जब ये हॉस्पिटल कायम हो जाएगा तो उनको अपने डोर स्टेप में अपने इलाके के अंदर एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट हर चीज़ का यहाँ पे इलाज होगा। अस्पताल की तामीर के बाद औरंगी के मकीनों का न सिर्फ अस्पताल का मसला हल होगा बल्कि बिनाई से महरूम लोगों के लिए भी एक उम्मीद की किरण पैदा होगी।
اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اسکیم کے تحت 37,900 عازمین درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ اس سال پرائیویٹ حج آپریٹرز کا کوٹا 60,000 مقرر کیا گیا ہے۔ 22,097 عازمین گزشتہ برس حج سے محروم رہ جانے والے اور 37,903 نئے درخواست گزار حج پر اس اسکیم کے تحت جا سکیں گے۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اسکیم کے تحت 37,900 عازمین درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ اس سال پرائیویٹ حج آپریٹرز کا کوٹا 60,000 مقرر کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز۔